जोहार साथियों। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ विषय का आंसर की देखेंगे। ये क्लास 9th का है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है निर्देशांक जो है 4,4 इनमें से किस रेखा का हल है। तो इसमें से अगर हम लोग देखेंगे ये सी जो ऑप्शन है उसमें अगर मान को पुट करते हैं तो हम लोग का जो है समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग जो इसका हल होगा वो ये समीकरण होगा, मतलब समीकरण सी है। उसके बाद देखते हैं समीकरण 6 के x + 12 के y 96 का हल जो 2,3 है, तो k का मान क्या होगा। तो इसमें से अगर x का मान 2 y का मान 3 रखते हैं तो हम लोग का जो आंसर होगा यहाँ 48k = 96, k बराबर 92, के बराबर जो होगा 2 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। तीन क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 2x + 3y बराबर 14 का हल जो है, तो इसका जो ऑप्शन अगर x का मान 2.5 और y का मान 3 रखते हैं तो 14 आ रहा है, तो ये हो जा रहा है, ये नंबर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है समीकरण 3x + 5y 12 के कितने हल हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके जो हल होते हैं वो अनंत होते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन था जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, एक ठोस की कितनी विमाएँ एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी होती हैं। तो एक ठोस की जो विमाएँ होती है वो 3 होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो वार्षिक कृति जो है एलिमेंट को निम्नलिखित में विभाजित किया है, कितने 13 अध्याय में विभाजित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 300 BC में निर्माण कार्य में कार्य में प्रयुक्त ईंटों की जो विमायों का जो अनुपात हो कितने हैं। तो सिंधु घाटी, इसका जो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 8 नंबर, पाइथागोरस एक विद्यार्थी था, किसका था, थैलस का था, इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर है, एक कोण अपने संपर्क से दोगुना है तो कोण का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 120 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर है, कोण सर्वांग का नियम नहीं है, एक जो है नियम नहीं है, हम लोग जानते हैं SSA नहीं होता है। उसके बाद 11 नंबर है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उसके अंतर्गत कोण बराबर है, तो त्रिभुजों की सर्वांग के नियम क्या होगा। इसका हो जाएगा दो भुजाएं एक एंगल है, तो ये SS होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है हम लोग का है 12 नंबर है, हम लोग का 12 नंबर है, एक त्रिभुज है ABC उसमें बोला है बी जो है 50 डिग्री है, तो सी का मान क्या होगा। जिसमें अगर AB बराबर AC दिया है तो हम लोग भुजाएं अगर बराबर होती है तो उसके एंगल भी बराबर होते हैं, यानी B बराबर C हो जाएगी, तो C भी कितना होगा 50 होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात जो 1:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण या सबसे बड़ा कोण जो अनुपात जो है 5 है, तो टोटल अनुपात हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 180। अगर दो से तो इससे 9 20 हो जा रहा है, तो 5 में 100, इसका आंसर जो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस सबसे बड़ा कोण जो होगा वो आपका डी हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। 14 को में बोला है यदि AB बराबर CD है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें x का मान ज्ञात करने बोला है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं संगत AB बराबर CD, ये समांतर है, AB समांतर CD है, तो संगत कोण के हिसाब से ये वाला जो एंगल होगा वो भी 130 हो जाएगा। अगर ये 130 होता है तो x प्लस जो 130 बराबर हो जाएगा रैखिक जोड़ के 180, तो x बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिग्री, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग 15 को देखते हैं, नीचे दिए गए जो है बोल रहा है कि AB समांतर CD है और CD समांतर EF है,
और वाई का अनुपात जेड के साथ जो 3:7 है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग देखते हैं संगत कोण कैसे, अगर सी डी समांतर ई एफ है तो मतलब ये कोण जो होगा ये कोण जो होगा ये भी जेड होगा। तो वाई प्लस जेड आपका हो जाएगा 180। ये रखिए जूम कैसे तो इसको अगर देखते हैं 3x + 7x बराबर 180, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 18, यानी हो जाएगा ये 126 हो जाएगा। 15 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं चलिए 16 में कह रहा है यदि जो है ए बी सी पी क्यू आर सर्वसम है, तो इसमें बोल रहा है कि इसके किस नियम से है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एंगल है, इस एंगल के बराबर है, उसके बाद साइड है, इस साइड के बराबर है, उसके बाद एंगल, इसका भी एंगल। तो साइड एंगल साइड एंगल होगा, एंगल साइड एंगल, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।